आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन ए लाइट ऑफ सफिशिएंटली लो वेवलेंथ की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पर फॉल करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ ए लाइट आर नोन एज फोटोन। जो पार्टिकल ऑफ लाइट निकलेंगे उनको हम फोटोन बोलेंगे। जैसे कोई मेटल के सरफेस पर, ठीक है, कोई लाइट फॉल करवाई जाती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी एंड जो भी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कुछ लाइट निकालेगी उसको हम फोटोन ऑफ लाइट बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है h-5, वेयर 5 क्या होता है, वर्क फंक्शन। वे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, इक्वल टू h-h0। दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। h-0 इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जब इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से तो वहाँ पर एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी थ्रेशोल्ड से तो क्या हो जाएगा, कोई भी एमिशन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फोटो करंट क्या होता है, आई पी इज इक्वल टू ई डी एन बाई डी टी, वेयर एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो करंट्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। उसके बाद आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है ई इज इक्वल टू ई वी एस इज इक्वल टू एच म्यू माइनस 5। वी एस एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो वी एस क्या निकल जाएगा, एच सी ई लैम्डा, ये ई इसके डिवाइड में चला जाएगा एंड इसको -5 बाई ई। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। एनर्जी और मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। इफ़ द इंटेंसिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगी। जब काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है तो एक स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ आता है तो ये वाला आता है। अगर करंट के बीच में इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये वाला ग्राफ हमें मिलता है। अगर करंट और वोल्टेज की ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास करंट क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट वैल्यू देगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास एक ही होगी। उसी तरह से अगर हमारे पास क्या है 1 बाई लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में है तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग ग्राफ आएगा। उसके बाद आता है कॉम्पटन स्कैटरिंग। इफ ए स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय चार्ज पार्टिकल इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन इट्स एनर्जी ऑफ फोटोन। कि जब हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ फोटोन होगी वो चार्ज पार्टिकल के अंदर ही होगी। इफ़ रिजल्ट इज डिक्रीजिंग इन एनर्जी ऑफ फोटोन, कि जो एनर्जी है फोटोन की वो डिक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। कोई भी लाइट आई, ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट होने के बाद एक तो स्कैटर्ड हो गई और एक रिकॉयल हो गई, तो दो टाइप की हो गई हमारे पास। तो ये रिजल्ट है लैम्डा 1 इज इक्वल्स माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम सी 1 माइनस कोस थीटा, वेयर थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम सी इज कॉम्पटन वेवलेंथ। ये हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ आ गई। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर, कि जब एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन पेयर का तो हमारे पास क्या निकलते हैं फ्रॉम फोटोन, कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है फोटोन के पेयर से। ठीक है, फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, एक पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा, विच इज़ नोन एज पेयर प्रोडक्शन। और पेयर एनिहिलेशन क्या होगा, पेयर एनिहिलेशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो फोटॉन्स को बाहर निकालेंगे। तो इसे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है पेयर एनिहिलेशन के अंदर। पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट बी अकर इन स्पेस, स्पेस के अंदर अकर नहीं होता। मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 MeC²। पेयर प्रोडक्शन कैन बी टेक प्लेस इन इट्स हायर एनर्जेटिक एक्सरे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट ए मूविंग पार्टिकल हैव्स ए वेव लाइक प्रॉपर्टी विच एसोसिएटेड विद इट्स, की वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी हो जाएगा। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती हैं, फेज वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव फॉर्मिंग द पैकेट, कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है जो फेज वेलोसिटी होती है इंडिविजुअल वेव्स का जो कि पैकेट के अंदर फॉर्म होते हैं। वी पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई के। और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी विद विच द वेव पैकेट इज प्रोपोगेट, जहाँ पर वेव पैकेट क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। तो इस तरह से वेव आ जाएगी
और ये हमारे पास क्या होती है, वी जी होती है और ये वी पी होता है। वी जी क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी के।